A very good evening to all of you present here. I am your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. So आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम एंड ये लेक्चर 3 है. इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. तो अभी तक आपने अगर वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके सबसे पहले वो लेक्चर्स खत्म करो, उसके बाद लेक्चर 3 पे आना, राइट? तो आज हम लोग प्लांट किंगडम में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स. एल्गे वाला पार्ट ऑलरेडी लेक्चर 2 में कंप्लीट करा दिया गया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले एल्गे खत्म करना, फिर ब्रायोफाइट्स पे आना, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ब्रायोफाइट्स एकदम से इंट्रोडक्शन करा दे ब्रायोफाइट्स का, जैसे एल्गे का कराया था. चलो ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है एल्गी, सॉरी नॉट एल्गी, ब्रायोफाइट्स में क्या है. सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रायोफाइट्स के बारे में, दे आर द फर्स्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स. अभी तक हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा कि जो एल्गी है वो उनका हैबिटेट क्या है? वाटर, एक्वाटिक, पानी में रहते हैं. ठीक है, अब दे आर द फर्स्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स. ये पहले पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पे आए. ठीक है, अब देखो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसी को पता है? तो चलो मैं ही बता देती हूँ. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रहते तो लैंड पे हैं. ठीक है, रहते तो लैंड पे हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्लियर? ठीक है, अब हैबिटेट देखते हैं. हैबिटेट क्या है इनका? डैम्प एंड शेडी. ठीक है, ये ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जहां पे मॉइस्ट जगह पे या फिर ह्यूमिड वाली जगह पे आपको ब्रायोफाइट्स मिल जाएंगे. एग्जांपल्स हैं आपके मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. ठीक है, तो आपको आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ब्रायोफाइट्स का समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने टर्मिनोलॉजी लेक्चर 1 में बताई थी, यहाँ पे भी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं. तो पहली जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. ठीक है, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. अब ये एम्ब्रियोफाइट्स क्या था? अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये टर्म का मतलब. एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है ब्रायोफाइट्स में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. करेक्ट? होता है? यस, होता है. ठीक है, चलो दूसरा टर्म क्या है? दे आर एट्रैकियोफाइट्स. अब एट्रैकियोफाइट्स क्या है? एट्रैकियोफाइट्स मतलब कि इसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं है. किसमें? ब्रायोफाइट्स में. तो कंडक्टिंग सिस्टम इज एब्सेंट. ठीक है, तीसरे टर्म पे आते हैं. दे आर स्पर्मेटोफाइट्स. अब स्पर्मेटोफाइट का क्या मतलब है? स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही है आपके ब्रायोफाइट्स में. तो नो सीड फॉर्मेशन. ठीक है, नो सीड फॉर्मेशन. यहां तक क्लियर है? अब हम लास्ट टर्म पे आते हैं जो है आपका क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स के, दे आर हिडन. वो विजिबल नहीं है. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन. सो हिडन सेक्स ऑर्गन्स. और अगर विजिबल होंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? फिनारोगैम्स. ठीक है, क्या बोलते हैं हम? फिनारोगैम्स. तो आई होप ये चारों टर्म्स आपको क्लियर होगी. फर्स्ट इज एम्ब्रियोफाइट्स, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है. दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. ठीक है, इन प्लांट किंगडम. सेकेंड इज एट्रैकियोफाइट्स, मतलब कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं है. थर्ड इज स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब नो सीड फॉर्मेशन, कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही है. अगर हो रही होती तो हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स. ठीक है,
फोर्थ इज क्रिप्टोग्राम्स, मतलब जो उनके सेक्स ऑर्गन्स है दे आर हिडन, वो विजिबल नहीं है। तो ये चारों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया है यहाँ पे, अब ब्रायोफाइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज लिवरवर्ट्स, ठीक है, सेकेंड इज द हॉर्नवर्ट्स एंड थर्ड इज मॉसेस। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इज रिशिया, सेकेंड इज मार्केंशिया एंड हॉर्नवर्ट्स का जो एग्जांपल है दैट इज एंथोसेरोस। एंथोसेरोस आपका हॉर्नवर्ट्स का एग्जांपल है। मॉसेस में अगर बात करूं तो मॉसेस में आपका फिनेरिया, फैग्नम एंड पोलीट्राइकम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज मार्केंशिया। हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स को, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में आपकी बुक में बहुत अच्छे से मार्केंशिया को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केंशिया के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलोगे तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। सबसे पहली चीज मार्केंशिया के बारे में आपको जो याद रखनी है कि इट हैज अ 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब इट हैज अ 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। ये एक आपका जो ये वाला आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस इज फीमेल, ठीक है, ये आपकी फीमेल है, एंड ये वाला क्या है, मेल, ठीक है। 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होते हैं मार्केंशिया में, एक होता है फीमेल, दूसरा होता है मेल, ठीक है। दूसरी टर्म जो आपको याद रखनी है दैट इज डायोशियस। डायोशियस का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक ही प्लांट पे नहीं है, वो डिफरेंट 2 प्लांट्स पे है, मतलब डिफरेंट प्लांट्स पे है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायोशियस। तो मैं लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो हैं आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो ये फीमेल है एंड यहाँ पे मेल आ गया, करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं इनके डोमिनेंट फेज की बात करती हूँ। तो डोमिनेंट फेज एल्गे में क्या था, डोमिनेंट फेज आपका हेप्लॉन्टिक था, गेमिटोफाइट वाला फेज था। तो यहाँ पे जो मार्केंशिया है और आपका ब्रायोफाइट्स है, उसमें भी जो डोमिनेंट फेज होगा वो गेमिटोफाइट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डोमिनेंट फेज हमारा हो जाएगा गेमिटोफाइट, ठीक है, यस, गेमिटोफाइट, ओके। और क्या चीज हमें यहाँ पे देखनी है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और देखनी है यहाँ पे, ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, बट ये रूट है नहीं, दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे आर नॉट रूट्स, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनका क्या काम होता है राइजोइड्स का क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम को अटैचमेंट में, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू द सबस्ट्रेटम, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, दूसरा एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसकी बात हो रही है, ये राइजोइड्स की बात हो रही है, ठीक है, करेक्ट। यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने अभी तक क्या बोला, सबसे पहले कि इनके 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल मार्केंशिया, ये आपका मेल स्ट्रक्चर है,
मेल स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे प्रेजेंट होंगे। अब दे आर डायोशियस, डायोशियस का मतलब है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडीज, ठीक है। दूसरा डोमिनेंट फेज क्या है इनका, गेमेटोफाइट है। और तीसरा जो मैंने बात की है, तीसरे पॉइंट की जो मैंने बात की है राइजोइड्स का, तो राइजोइड्स ये छोटे छोटे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड द राइजोइड्स, दे आर नॉट रूट्स बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो किसमें हेल्प करते हैं, सबसे पहले अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होने में। दूसरा इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपका राइजोइड का फंक्शन हो गया। अब और क्या चीजें हमें यहाँ पे याद करनी है, सबसे पहले जो इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको एक लीफ दिख रहा होगा, ठीक है, तो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, थैलॉइड, 1 सेकेंड, थैलॉइड स्ट्रक्चर, कलर चेंज कर ले इसका, ठीक है, थैलॉइड। अब थैलॉइड का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो बॉडी है, बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ, ठीक है, तो नॉट वेल differentiated into root, stem and leaf। तो स्ट्रक्चर क्या है, थैलॉइड, राइट। चलो अब यहाँ पे आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हम लोग डायग्राम पे वापस आते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, द स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं फोर, इसको हम लोग बोलते हैं फोर, इस स्टॉक को, ठीक है। अगर ये स्टॉक, जो ये भी स्टॉक है, अगर इट कंसिस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैरी करती है, फोर स्टॉक को, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। समझ में आया, ठीक है। ये स्टॉक को हम बोलते हैं फोर, बट अगर इट कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड द आर्कीगोनियोफोर, एंड अगर मेल है तो दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीडियोफोर। समझ में आ गया, समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो जरा। तो जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीडिया, ठीक है। जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड द आर्कीगोनिया, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनिया, करेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। स्टॉक वाला फोर बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर आपके पास मेल और फीमेल मार्केंशिया दे दिया जाए, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये फीमेल है या मेल है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, अगर आप इधर से बता सकते हो तो प्लीज बताना कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इन दोनों के बीच में। देखो देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट स्टिल कुछ तो ऐसा होगा ना जो ऐसे डिफरेंशिएट करता होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ऐसा क्या चीज है जो ऐसा बताता है कि ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे अगर मार्केंशिया की मैं बात करूं, तो जो आपका फोर है, दिस इज द फोर, राइट, दिस इज द फोर। अब यहाँ पे जो ये आपका आर्कीगोनियोफोर है, जो फीमेल का आर्कीगोनियोफोर है, ये ऐसे थोड़ा सा इस टाइप में होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपकी फीमेल हो गई। एंड मेल में कैसा होगा, दिस इज द फोर, एंड अगेन ये ऐसे टाइप में होगा। सो ये वाला आपका मेल हो गया। इससे आपको पता, इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कौन सा फीमेल है, फीमेल मार्केंशिया है, एंड कौन सा मेल मार्केंशिया है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है दैट इज गैमा, गैमा कप,
ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड दी गैमा कप। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो इमेज दिख रहा है आपको, ये वाला फोटो, ये आपके सारे क्या है, गैमा कप, ठीक है, ये वाला, फिर ये सारे स्ट्रक्चर क्या है आपके, गैमा कप। अब ये गैमा कप क्या करते हैं, ये बनाते हैं गैमा स्पोर्स। गैमा स्पोर्स किसके, कौन से सेल डिवीजन से, माइटोसिस से आपके गैमा स्पोर्स बनते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। तो ये गैमा स्पोर्स बनाते हैं एंड दीज गैमा स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स, जो किसमें हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमा कप स्पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं, राइट। सो ये आपके इसके बारे में है, गैमा कप्स के बारे में है। ये आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा देख लो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है, ऑल राइट, यस। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, फिर से बता देती हूँ मैंने अभी तक क्या बताया है। यहां से देखिए, मार्केंशिया के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मार्केंशिया जो हमारे हैं वो बोलते हैं कि हमारे उनके दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स होते हैं। दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स मतलब एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया। दूसरा पॉइंट, वो डायोशियस होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे मिलेंगे आपको, एक में नहीं होते हैं, तो दे आर डायोशियस। दूसरा है डोमिनेंट फेज, जो है इनका गेमिटोफाइट है, हेप्लॉइड वाला ही फेज है यहाँ पे। तीसरी चीज राइजोइड्स, यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड द राइजोइड्स। एंड ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसमें हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फिर आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेंगे आपके राइजोइड्स। अब और दूसरी चीज क्या थी, ये आपकी फोर है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फोर। अगर इट कंसिस्ट ऑफ द female sex organ, then it is called the archegoniophore, and if it consists of the male sex organ, then it is called the enthridiophore। ठीक है, अब हमारे मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्कीगोनिया। ठीक है, चलिए और क्या है हमें जानना था इसके बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पे मैंने बताया कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन फीमेल एंड मेल मार्केंशिया। तो जो इनका ये आर्कीगोनियोफोर, नॉट आर्कीगोनियोफोर, मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा ऐसे टाइप में होता है, पॉइंटेड, राइट, एंड मेल वाला कुछ ऐसे रफ टाइप का होता है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। ऑल राइट, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब गैमा कप्स जो थे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दीज आर दे प्रोड्यूसेस गैमा स्पोर्स थ्रू माइटोसिस एंड दे आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। जैसे मैंने बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये इसकी इमेज है, आप देख सकते हो कैसे दिखते हैं। ऑल राइट, यस, क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है, यहां तक। चलो अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम का जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो पहली बात, आर्कीगोनियम क्या है आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो अगर मार्केंशिया का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये आपका मिडरिब आ गया, दिस इज द फोर हो गया ये। एंड आर्कीगोनियम की बात हो रही है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसकी ऐसे टाइप की होंगी, पॉइंटेड होंगी ये सारी। चलो, ये आपका हो गया आर्कीगोनियोफोर।
4। यहां पे राइजोइड्स बना दे रही हूं, दीज आर राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यस रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड। ठीक है, ये आपका हो गया फीमेल। अब इस वाले पार्ट को, यहां वाले पार्ट को मैं थोड़ा जूम करके यहां बनाऊंगी। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम जूम करते हैं और यहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आपको यहां पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, दिस ऐसा। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज आर्कीगोनियोफोर। क्या है, आर्कीगोनियोफोर। ठीक है, ये क्या है आपका, आर्कीगोनियोफोर। एंड ये आपका आ जाएगा आर्कीगोनियम। ये क्या आ गया आपका, आर्कीगोनियम। यस, क्लियर है, ये क्लियर है सबको, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो जब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा, बट इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। ऑलराइट, यहाँ पे आपको बना के दिखाया जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, यस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है वहां पे। क्या बना रहे हैं हम, आर्कीगोनियम। क्या बना रहे हैं हम, ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आर्कीगोनियम। चलिए अब क्या करना है इसको, ये आपका आर्कीगोनियम बन रहा है। देखो मुझे पता है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये टर्म्स दी हुई है, तो टर्म्स का मतलब जानना इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप उसको देखोगे कि कैसा होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आप पढ़ोगे, ये लेक्चर खत्म करोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ना जाके, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बना रहे हैं आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम, यस। चलिए आर्कीगोनियम बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं और एक सेल यहाँ पे होता है एंड एक सेल यहाँ पे होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। एक बार देख लो जरा डायग्राम, एक बार देख लो जरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। एनसीसी। ठीक है, नेक कैनाल सेल। इस वाले सेल को हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल्स, वीसीसी। तो ये आ गया आपका वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो सेल है आपका, ये है आपका एग। ये क्या है आपका, एग। तो यहां पे छुप के बैठा है आपका एग। ठीक है, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आर्कीगोनियम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कौन कौन से सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स, जिसको हम लोग एनसीसी भी बोलते हैं। देन वी हैव द वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। एंड ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं एग। इस पार्ट को हम बोलते हैं वेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया। देख लो जरा एक बार, क्लियर है कि नहीं, यस। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है, दे आर हेप्लॉइड। आपका एग भी एन है, फिर वीसीसी भी एन है, ये भी एन है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है सारे। ऑलराइट, तो ये आपका आ गया आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर। यहां से लाए थे हम लोग, यहां से स्टार्ट करा था, यहां से ये आर्कीगोनियोफोर है। ये फीमेल की आर्कीगोनियम की बात कर रहे थे, फीमेल मतलब फीमेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे।
इसको हम लोगों ने जूम किया, कुछ ऐसा इन्वर्टेड फ्लास्क स्ट्रक्चर दिखता है आपको। देन इस पार्ट को हम लोगों ने जूम करके ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। आई होप ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। आर्किगोनियम वाला स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। ये आपका एग है, ये आपका वेंटर कैनाल सेल है, ये आपका नेक कैनाल सेल है। इन दोनों सेल्स का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एक चीज, ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी मेल स्ट्रक्चर्स है, जो भी हमारे एंथ्रोजॉइड्स होंगे, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, राइट, मेल गैमीट्स को अट्रैक्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसका रोल वहां पे आएगा, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया आपको, ये पूरा क्लियर हो गया आर्किगोनियम। अब हम आते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम पे आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रीडियम आपका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या हो गया आपका मेल सेक्स ऑर्गन। तो चलो फिर से बनाते हैं आपका मेल मार्केंशिया, यहां से शुरू करते हैं फिर से। यस, ये आपका मिडरिब हो गया, ये आपका राइजोइड्स हो गया है, ठीक है, ये राइजोइड्स हो गए। अब ये 4 बनाया, ये आपका एंथ्रीडियो 4, एंथ्रीडियो 4, एंड ये इस टाइप में होगा, राइट। ये क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को जूम करते हैं, यहाँ पे जूम करें। यस, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। यस, ये है आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो आपका आ गया एंथ्रीडियो 4, ये क्या है आपका एंथ्रीडियो 4, एंथ्रीडियो 4, राइट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स है आपके एंथ्रीडियम। क्या है ये एंथ्रीडियम? जो है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, ये आपका है एंथ्रीडियम। ठीक है, देख लो एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला प्लांट लिया है, ये आपका मेल प्लांट है मार्केंशिया का, ये यहाँ पे जूम किया है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये तो आपका एंथ्रीडियो 4 हो गया। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाले स्ट्रक्चर आपके, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और जूम कर दूंगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और जूम करके नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये एक बार ये पूरा डायग्राम देख लो। अगर आपको बनाना भी है तो बना सकते हो, ड्रॉ करना है तो साथ साथ ड्रॉ भी करते जाओ, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, सब कुछ समझ में आएगा। यस, एक बार देख लो जरा, एक बार देख लो जरा। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये हम लोग बना रहे हैं एंथ्रीडियम। क्या बना रहे हैं? एंथ्रीडियम। तो ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आपको सेल्स मिलेंगे। ये सारे सेल्स हैं आपके, ठीक है, ये सारे आपको सेल्स मिलेंगे। एक बार जरा देख लो, इनको बोलते हैं हम एंड्रोसाइट।
इन सेल्स को बोलते हैं एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट, ठीक है। अब इसमें आपके मेल गमीट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स जो हैं आपके मेल गमीट्स हैं, मेल गमीट्स, ठीक है। ये आपके एंड्रोसाइट है, इनके बीच में जो बहुत सारे मेल गमीट्स होते हैं, मेल गमीट्स को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। चलिए और सारे सेल बना दिया जाए। यस, ठीक है। तो ये आपका एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? एंथ्रीडियम, करेक्ट, यस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेल गमीट हो गया। अब ये मेल गमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल भी होता है। क्यों मोटाइल होगा? क्योंकि फ्लैजुला प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास दे आर बायफ्लैजुलेटेड, दो फ्लैजुला प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीज मेल गमीट्स आर मोटाइल, राइट। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। एंथ्रीडियम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एंथ्रीडियम क्या है? आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। यहां से हम लोगों ने इसको जूम करा, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम एंड दिस इज कॉल्ड द एंथ्रीडियोफोर, राइट। चलिए अब इसको मैंने जूम करा, इस स्ट्रक्चर को मैंने जूम किया थोड़ा सा, इसके बीच में ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? एंड्रोसाइट, ठीक है। एंड इसमें आपको मिलेंगे एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या है? आपके मेल गमीट्स जो मोटाइल होते हैं एंड बायफ्लैजुलेटेड होते हैं, राइट। समझ में आ गया? यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां तक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? मार्केंशिया के बारे में पढ़ा है, मार्केंशिया के बारे में और क्या पढ़ा है? एक मिनट, हाँ जी। चलिए तो हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में देखा, क्या क्या डोमिनेंट फेज होता है, फिर उसके बाद गैमा कप्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे, आर्किगोनियम का क्या स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रीडियम का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल पे, अब हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल पे। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान। तो अभी हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं मार्केंशिया के। सबसे पहले है आपके पास मैच्योर मेल गेमिटोफाइट, विच ये आपका ये जो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीडियोफोर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पे पढ़ लिया है। मैच्योर मेल गेमिटोफाइट जिसकी प्लॉइडी क्या है? एन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है आर्किगोनियोफोर, मैच्योर फीमेल गेमिटोफाइट जिसकी प्लॉइडी इज ऑल्सो एन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये है एंथ्रीडिया विद स्पर्म, ठीक है। ये है आर्किगोनियम विद एग जिसका स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए इनके लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज रेन ड्रॉप आया जिसकी वजह से जितने भी स्पर्म थे वो स्पर्म कहाँ पे आ गए? आपके रेन ड्रॉप के अंदर। अब ये रेन ड्रॉप यहाँ पे पड़ेगी, कहाँ पे? आर्किगोनियम पे। आर्किगोनियम में पड़ेगी, तो जिसकी वजह से जो स्पर्म उस रेन ड्रॉप में थे वो कहाँ एंटर करेंगे? आपके आर्किगोनियम में। अब आर्किगोनियम में आपका क्या था? एग था वहां पे, एंड जिसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे, दोनों स्पर्म और एग फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है? स्पोरोफाइट। जाइगोट बनेगा 2n डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका एम्ब्रियो है। जैसे मैंने बताया था, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे माइटोसिस से आपका एम्ब्रियो बनेगा। ये आपका एम्ब्रियो है जिसकी प्लॉइडी इज 2n। नाउ ये जो आपका एम्ब्रियो है ये डेवलप होगा आपके स्पोरोफाइट में, यंग स्पोरोफाइट। इसको हम लोग यंग स्पोरोफाइट बोलेंगे, यंग स्पोरोफाइट,
अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यंग स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया, एंड दिस यंग स्पोरोफाइट, इसके आगे ये किस में बनेगा, ये दिस वन इज द मेच्योर स्पोरोफाइट। इसके क्या क्या पार्ट्स है, सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट है, दिस वन इज द फुट सीटा एंड दिस स्पोरेंजियम। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है जिसको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, एंड दीज आर द इलेटर्स। ठीक है, दीज आर द इलेटर्स। सो यहाँ पे जो आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो है आपका मेच्योर स्पोरोफाइट। अब उसके बाद क्या होगा, ये फटेगा जब ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तब क्या होता है, ये स्पोर्स, ये जो ये वाला पार्ट है ये फटता है, और जिसकी वजह से जो ये स्पोर्स है, स्पोर्स में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन से ही बना है, तो स्पोर्स में क्या होगा, स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, एंड फिर ये जर्मिनेट होकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगेन दिस स्ट्रक्चर, गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो 50-50 है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है आपका, किसमें, मार्केंशिया में। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लाइफ साइकिल, यस समझ में आ गया पूरा। चलिए, ये था आपका मार्केंशिया का लाइफ साइकिल, जाकर रिवाइज करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी बात पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमें एक और चीज पढ़नी है, ठीक है, मॉसिस के बारे में भी पढ़ना है, तो अभी वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल गाइस, आपको करना है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और तब तक आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।